पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पार्टी के भीतर जारी सियासी खींचतान के बाद अब एक नया विवाद सामने आया है। जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस से जुड़े 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिनमें कुल लगभग 440 करोड़ रुपए जमा बताए जा रहे हैं। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई जयनगर के एक विधायक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर शुरू हुई जांच के बाद की गई। विधाननगर साइबर क्राइम थाने की ओर से 3 निजी बैंकों को पत्र भेजकर विशेष खातों की जानकारी मांगी गई थी। जांच एजेंसियों को इन खातों में कथित संदिग्ध लेन देन और कथित कट मनी से जुड़े वित्तीय लेन देन का संदेह है। सूत्रों के मुताबिक जांच के हित में इन खातों को अस्थायी रूप से फ्रीज करने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद संबंधित खातों से धन निकासी और अन्य वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। हालांकि अभी तक किसी अदालत द्वारा इन आरोपों को साबित नहीं किया गया है और जांच जारी है। इस कार्रवाई का समय भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस के भीतर पार्टी फंड पर अधिकार को लेकर चर्चा तेज थी। पार्टी के विभिन्न गुटों के बीच यह सवाल उठ रहा था कि संगठन के वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण किसके पास रहेगा। इसी बीच पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास द्वारा बैंक को भेजे गए एक पत्र की भी चर्चा हुई, जिसमें कथित तौर पर पार्टी फंड पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि बैंक ने उस पत्र को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पार्टी नेतृत्व पहले ही कोषाध्यक्ष पद पर बदलाव कर चुका था और नए कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी थी। विवाद तब और गहरा गया जब विपक्षी खेमे के नेता ऋतुव्रत बैनर्जी ने पार्टी फंड को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि खातों में जमा धन के स्रोत को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए और इसकी जांच जरूरी है। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। The MLAs, almost 10 of our MLAs, they have lodged a complaint. ये complaint इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहाँ से आया है। एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंड्स का पैसा है। ये सब प्रूव होना चाहिए। हम लोग तो प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो ये हम लोग इसलिए एफआईआर किए हैं। तो एफआईआर से गवर्नमेंट अगर प्रूव करेगा मालूम होगा, और खास करके ये पैसा इस्तेमाल भी ना हो। एज चार्टर्ड फ्लाइट में दिल्ली जा रहा है 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपया आने जाने में, तो ये पार्टी का कॉमन आदमी जो केस लड़ रहा है उसके लिए पैसा नहीं है। एमएलए लोग अपने गोल्ड गिरवी रख रहे हैं, और ये तो हम लोग ये एफआईआर में लिखे हैं कि प्रूफ भी होना चाहिए और ट्रांजैक्शन तुरंत बंद कर देना चाहिए। वो अकेले नहीं गए हैं, वो क्लाउन को भी लेकर गए हैं। अभिषेक, हम लोग मैंगो पीपल है, मैं मैंगो पीपल हूँ, आप मैंगो पीपल है, इधर जितने दोस्त लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग, सब मैंगो पीपल है। अभिषेक बैनर्जी तो मैंगो पीपल नहीं है, आम आदमी नहीं है। तो आम आदमी नॉर्मल ट्रेन में चढ़ता है, नॉर्मल फ्लाइट में चढ़ता है, और एमपी लोग तो, और उसका मैं भी एमपी था, बिजनेस क्लास का कूपन मिलता था, ढेर सारे कूपन खर्च नहीं होता था। मगर अभिषेक बैनर्जी, नारद जी का जो हिंदू माइथोलॉजी में है ना, ढेकी में वो चढ़ के घूमते थे, तो अभिषेक बैनर्जी भी वो ढेकी, उसका ढेकी है चार्टर्ड फ्लाइट, साथ में वो क्लाउन को लेकर 4.5-5 करोड़ रुपया खर्च करके पार्टी का पैसा, ग्राउंड लेवल वर्कर के पास पैसा नहीं है मामला लड़ने का, वो जा रहे हैं चार्टर्ड फ्लाइट में। एक्चुअली बंगाल का आवाम उसका जो स्टेटस था स्ट्रिप कर चुका है, मगर एक स्टेटस सिंबल रखना चाहिए। तो स्टेटस सिंबल रखने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट चल रहे हैं, पार्टी का पैसा पानी में ढकेल रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।